3 डाकुओं ने एक जवान लड़की को जबरन छोटे जंगल में घसीट लिया, चाहे वह कितनी जोर से रहम की भीख मांगे। डाकुओं के सरगना ने फिर भी अपने बेटे को बुला लिया ताकि मानव शरीर के रहस्यों को खोजने का तरीका सिखा सके, लेकिन लड़के ने जान देकर इनकार कर दिया। उसे अपने पिता का व्यवहार बेहद विकृत लगा। आदमी अपने बेटे को डरपोक कहने ही वाला था कि तभी एक और बंधक बनी महिला ने उसे कायर कहकर डांट दिया। यह सुनकर डाकुओं का सरगना गुस्से से तिलमिला उठा। उसने जेब से फल छुरी निकाली और महिला के पेट में घोंप दिया। लड़की के संभलने से पहले ही छोटे गुर्गे जैक ने पीछे से एक और वार कर दिया। अच्छी दोस्त को आंखों के सामने मरते देख लीसा टूट गई। उसने झूठा समर्पण दिखाया और उठते समय चुपके से एक पत्थर उठा लिया। जैसे ही डाकू फुर्सत में था, उसने उसके सिर पर जोर से पत्थर दे मारा और फिर तेजी से जंगल के अंदर भाग गई। इस समय उसके मन में साफ था कि अब वह रुककर आराम नहीं कर सकती। उसे अपनी जान की बाजी लगाकर आगे भागना ही होगा। यही जिंदा रहने की उम्मीद है। अगर एक बार भी बदमाशों के हाथ लग गई तो उसकी मौत निश्चित है। पता नहीं वह कितनी देर तक भागती रही। तभी एक नदी ने उसका रास्ता रोक लिया। कोई और चारा न देख उसने हिम्मत जुटाकर नदी में छलांग लगा दी। इस समय डाकू उसके पीछे आ चुके थे। उन्होंने देखा कि लड़की तैरती दूर जा रही है तो सांभ्याओं ने बिना कुछ कहे डेजर्ट ईगल उठाया और गोली चला दी। लीसा तेज तैर रही थी, फिर भी वह सांभ्याओं की गोली से नहीं बच सकी। आखिरकार वह पानी की सतह पर शांत हो गई और आसपास की झील का पानी खून से लाल हो गया। और इस समय लीसा के माता पिता अपनी बेटी की दुर्दशा से अनजान थे। वे अभी भी घर में आराम से अपनी दुनिया में मग्न थे। इसी समय घर के बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आधी रात को पति पत्नी ने सोचा कि शायद उनकी बेटी लौट आई है, लेकिन जब दरवाजा खोला तो देखा कि 4 अजनबी जो भीगे हुए थे खड़े हैं। उनमें एक बच्चा भी था, तो उन्होंने उन्हें घर के अंदर बुलाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। बल्कि डेविड ने जैक के घाव की देखभाल भी ध्यान से की। लेकिन पति पत्नी यह नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़े ये लोग ही उनकी बेटी के हत्यारे हैं। पत्नी एमा को इन लोगों पर कुछ शक हुआ, इसीलिए उसने जांचने के लिए पूछा कि आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सांभ्याओं ने अपनी मजाकिया बातों से माहौल को संभाल लिया। एमा ने यह देखकर भी आगे कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। तभी सांभ्याओं के बेटे जस्टिन ने फ्रिज पर लिसा की तस्वीर देखी तो उसे एहसास हुआ कि लिसा उन्हीं की बेटी है। वह अचानक डर के मारे घबरा गया और संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। एमा पूछने लगी कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जस्टिन को डर था कि उसकी पोल न खुल जाए, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम में छुप गया। असल में उसके दिल में कोई बुराई नहीं थी, बस उसे कभी अच्छा पिता नहीं मिल पाया। काफी संघर्ष के बाद जस्टिन ने लिसा की हत्या के समय की वह नेकलेस निकाली और दृढ़ता से बाहर आ गया। जब उसके पिता ने ध्यान नहीं दिया तो उसने नेकलेस कप के पास रख दी। इसके बाद एमा ने सबको बगल वाले अस्थायी घर में ले जाकर ठहराया और जब सबको व्यवस्थित कर दिया तो वह बिना रुके अपने कमरे की ओर लौट गई। तुम तो सच में बहुत ही अजीब व्यक्ति हो। तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी सोच में एक अनोखापन है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। एमा अभी बैठकर आराम ही करना चाहती थी कि तभी बाहर से अचानक तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और देखा तो पता चला कि वह उसकी अपनी बेटी थी। असल में वह मरी नहीं थी। दोनों तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे और देखा कि बेटी जमीन पर मरणासन्न पड़ी है। पति पत्नी घबरा गए और उसे उठाकर घर ले आए। डेविड कभी कृत्रिम सांस देता, कभी सीपीआर करता रहा। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसने लिसा को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। एमा तुरंत दवा की शराब लेने गई ताकि बेटी के घाव साफ कर सके। इसी समय सिर उठाते हुए उसने देखा कि जस्टिन की छोड़ी हुई चेन कप के पास पड़ी है। कुछ लोगों के हैरान करने व्यवहार को याद करते हुए उसे अचानक सब समझ में आ गया। इसी दौरान डेविड को अपनी बेटी की जांघ के अंदरूनी हिस्से पर उसके साथ हुए अत्याचार के निशान मिले। अपनी प्यारी बेटी को इस हालत में देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। इसी समय एमा उसके पास आकर उसे बताती है, ये रसोई में था। ठीक है क्या? बच्चे ने इसे वहाँ रखा था। जॉन, मैरी जब गई थी तो उसने यही पहना था। वह जब गई थी तब उसने यही पहना था। तब डेविड को एहसास हुआ कि हत्यारा वे जानवर थे और वह उनका मनोरंजन करने में बहुत उत्साहित था। उसके साथ बलात्कार हुआ? नहीं। मम बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब वे अपने गुस्से को दबा सकते हैं। बेटी को बचाना सबसे जरूरी है। डेविड ने छोटी छुरी को आग पर सैनिटाइज किया, फिर उसे घाव पर खून रोकने की कोशिश की। चिकित्सा उपकरण सीमित थे। घाव का साधारण इलाज करने के बाद बेटी को अस्पताल ले जाना जरूरी था ताकि उसकी पूरी चिकित्सा हो सके। लेकिन जो बात उन्हें परेशान कर रही थी वह यह थी कि अस्पताल यहाँ से 6 घंटे दूर था। उनके पास गाड़ी भी नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि डेविड को अचानक याद आया कि उसके पास एक यॉट भी है। वह तुरंत गोदाम की ओर भागा। वहाँ बक्से और सामान उलट पलट कर कुछ ढूंढने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी भी तलाश कर रही थी कि शायद कोई मददगार चीज मिल जाए। लेकिन इसी बीच एक डाकू अचानक उसके पीछे आ खड़ा हुआ। असल में अपनी वासना के वश में आकर डाकू एमा में दिलचस्पी लेने लगा था और पूरी रात उसके साथ जबरदस्ती करने की सोच रहा था। एमा ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। उसने अपनी पीठ पीछे एक छोटी सी चाकू पकड़ रखी थी और किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार थी। मैं रात का उल्लू हूँ। हाँ, पिछली बार की बिजली की कड़क ने मुझे जगा दिया। शायद एक ठंडी बियर मुझे फिर से सुलाने में मदद करे। क्या तुम भी लोगी? नहीं, रुको। मैं अभी अपने घर पर ही हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि सिर्फ बियर से ही काम चल पाएगा, समझी?
कम से कम ऐसी रात में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या काम आएगा मिसेस कॉलिंगवुड? क्या काम आएगा मिसेस कॉलिंगवुड? ओह खैर, मैं सोच रही थी शायद कोई और ज्यादा वयस्कों वाला पेय ले लूं जो कि थोड़ा और मजबूत हो। क्या हम उस श्रेणी में आते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है बारटेंडर, लगता है मैं फिर से एक पैक व्हिस्की लूंगी। देखकर कि डाकू उसके जाल में फंस चुका है, उसने जैक को पहले सोफे पर जाकर इंतजार करने को कहा और खुद थोड़ी देर में वहां पहुंचने का इशारा किया। डर और घबराहट से भरपूर जैक ने ज्यादा नहीं सोचा, वह मुड़कर सीधा वहां चला गया। लेकिन उसे जीवन भर न भूलने वाला दृश्य देखने को मिला। जो लीसा मरी हुई थी वह अचानक जिंदा हो गई थी और मेज पर लेटी थी। यह देखकर वह हैरान रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैक के ध्यान भटकते ही एमा ने मौका देखकर अचानक पीछे से हमला किया और एक बोतल उसके सिर पर दे मारी। उसके संभलने से पहले ही एमा ने रसोई से बोनिंग नाइफ निकाली और जैक के सीने में एक वार कर दिया। आवाज सुनकर डेविड भी तुरंत दौड़ता हुआ वहां पर आ गया। जैक को निपटाने के बाद पति पत्नी ने तय किया कि अब आधा अधूरा कुछ नहीं बल्कि सबको खत्म कर देंगे। इसलिए दोनों चुपके से सॉन्ग ब्याओ के कमरे में घुस गए, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जस्टिन पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा। उसने डेविड को एक पिस्तौल थमा दी। डेविड सब समझ गया, वह चुपचाप आगे बढ़ा और पिस्तौल उठा ली। पिस्तौल में गोली भरने की आवाज से सॉन्ग ब्याओ की महिला जाग गई। डेविड ने मौके का फायदा उठाते हुए एक गोली उसके कंधे पर मार दी। सॉन्ग ब्याओ फुर्तीला था, वह तुरंत खिड़की से कूदकर भाग गया। गोली लगी महिला किस्मत वाली नहीं थी। एमा ने उसे बाथरूम में घेर लिया और गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। दूसरी ओर डेविड अपने कमरे में पीछा करते हुए, उसे पता था कि सॉन्ग ब्याओ छिपा है। वह एक स्टील का कांटा लिए था और सतर्कता से तलाश कर रहा था, ढिलाई नहीं बरत रहा था। सॉन्ग ब्याओ ने खिड़की खोली। एमा और लीसा यॉट पर इंतजार कर रही हैं। डेविड को लगा कि सॉन्ग ब्याओ उसकी पत्नी और बेटी की ओर जा रहा है। जल्दी से खिड़की के बाहर चिल्लाने लगा। हालांकि डेविड को मौका मिला और उसने एक डंडे से सॉन्ग ब्याओ के सिर पर वार किया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन मारपीट में निपुण न होने के कारण वह जल्दी ही फिर से सॉन्ग ब्याओ के पूरी तरह दबाव में आ गया। कुछ ही देर में डेविड जमीन पर गिरकर रख गया। जब सॉन्ग ब्याओ डेविड को खत्म करने ही वाला था, तभी उसकी नजर पास में रखी यॉट की चाबी पर पड़ी। उसे याद आया कि उसकी पत्नी और बेटी अभी भी उसका इंतजार कर रही हैं, जिससे डेविड के पूरे शरीर में ताकत भर गई। सबको लगा कि अब डेविड का बदला लेने का समय आ गया है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, सॉन्ग ब्याओ ने फिर से उसका गला दबोच लिया और वह लगभग दम घुटने से मरने ही वाला था। ऐसे नाजुक मौके पर जस्टिन आ गया और उसने बंदूक सॉन्ग ब्याओ के सिर पर तान दी, डेविड को छोड़ दे। सॉन्ग ब्याओ ने अपने बेटे को गंभीरता से नहीं लिया। उसे पता था कि उसका बेटा ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने झटके से जस्टिन के बाल पकड़े और उसके पेट में कांटा घुसेड़ दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बेटे को ही खत्म करने पर तुला हुआ है। देखते ही देखते जस्टिन की मौत सामने खड़ी थी। वाकई में महिला मुखिया ही ज्यादा ताकतवर निकली। पति पत्नी दोनों के हमले से सॉन्ग ब्याओ बेहोश हो गया। इसके बाद वे लोग स्पीड बोट पर सवार होकर अधमरी लीसा को अस्पताल ले गए। जब सॉन्ग ब्याओ होश में आया तो उसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। डेविड एक माइक्रोवेव ओवन लाया, उसने सॉन्ग ब्याओ का सिर उसमें डाल दिया और स्विच ऑन कर दिया। वह इस घटिया इंसान को बुरी तरह तड़पाना चाहता था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तापमान चरम पर पहुंच गया। सॉन्ग ब्याओ का सिर भुनने लगा और उसमें से तेल और मांस की खुशबू आने लगी। जैसे जैसे माइक्रोवेव का तापमान बढ़ता गया, अगले ही पल